क्या सोच रहा है रे? गुरुजी हम सोच रहे हैं कि यहाँ का आदमी कितना खराब है। सब कुछ कहता है कि लड़कियां भाव खाती है, लड़कियां भाव खाती है। अगर लड़कियां भाव खाती है तो काहे नहीं आदमी बताता है कि लड़कियां भाव हाथ से खाती है कि चम्मच से। नई नई दुल्हन ने सास की पैर छुई तो सास ने कहा सदा खुश रहो। दुल्हन ने कहा आप रहने देंगी? सूरज तेरा बाप कहाँ है? साला बेवकूफ बना रहा है। ना ही गोलियों की बौछार से, ना ही तलवार की धार से बंदा डालता है, सिर्फ अपने बाप की मार से। अरे जिसे कोयल समझाओ कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला। अरे जिसे कोयल समझाओ कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला। अरे जो रोक रहा था हमारा शराब पिए से, ओकरे जेब से इतना बार का साला का पौवा निकला। बताइए तो ऐसा ही आदमी है। पुरुष एक सागर है जिसमें पत्नी शार्क बनकर रहना चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उसमें और भी मछलियां रहें। इश्क बेरोजगारों का काम है, टिकता तो रोजगारों वाले के पास है। ये मजदूर का हाथ है कातिया। अरे तो हमेशा मजदूर का हाथ रहता है। ये बिजनेसमैन का हाथ है कातिया। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। छोटे ला तो लोहा देखते ही पिघला देगा। मालिक कौन कहता है कि तेरी खूबसूरती में दम है? वाह 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 वाह। कौन कहता है कि तेरी खूबसूरती में दम है? अरे पगली, दुनिया तुम्हें इसलिए देखती है क्योंकि तेरे आशिक हम हैं। भाला हो मास्टरवा के जो आप लोगों को पढ़ाया, नहीं तो हमार पोस्ट आप लोग कैसे पढ़ते हैं? उस्ताद क्या हुआ रे चला? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ घर के बाहर रहने पर लोग आवारा कहते हैं और घर के अंदर रहने पर निकम्मा। इंडियन लोग गिफ्ट के लिए थैंक्स नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। आशिक और उल्लू में ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों का दिन रात में शुरू होता है। भाई पता है कल मैं शादी में गया था। अरे वाह। और वहाँ पे मुझे एक हसीना दिख गई यार। और ये क्या बात है यार, इम्प्रेस किया क्या उसको? यार उसको इम्प्रेस कर ही रहा था कि दूर के जल कुकड़े चाचा पास आकर बोले, और बेटा अकेले आए हो, बहू को साथ नहीं लाए। सुना है जो वादे तुमने मुझसे की थी वो किसी और से निभा रही हो। सच में उससे प्यार हो गया है कि उसे भी चुतिया बना रही हो? मैं तेरी जान लेने आया हूँ बालक। यमराज आप? हाँ मैं। ले जाइए, पड़ोस में ही रहती है। हम तो शादी ऐसा लड़की से करेंगे जो सुबह उठ के बोलेगी जानू चाय लीजिएगा या चुमा। लड़के हैं मोहल्ले के। टीना जी तो नहीं है ना? और सुनो नहीं रे बोल। तू हम के मरली सो? हाँ। तू हम के मरली सो? हाँ, के मरनी हो। चल 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 तोरा मारी से कहता। हे भगवान, लड़कियों को खूबसूरत क्यों बनाते हैं और बीवियों को खतरनाक क्यों बनाते हैं? क्योंकि लड़की को हम बनाते हैं बालक और बीबी तुम बनाते हो। आज तो कोई लड़की हमरा गुलाब के फूल तका ओकर पतइयो नहीं खंदेले। हम लड़की लोग से एक ही बात कहना चाहती कि हम आतंकवादी ही। यार तेरे अब्बा थे बड़े शरीफ। अबे काय के शरीफ थे? 3 मरतबा मस्जिद से पंखे चोरी करते हुए पकड़े गए। अबे मैंने खुद देखा था तेरे अब्बा के पीछे भिखारियों की लाइन होती थी। तो भिखारियों की लाइन तो होगी ना? क्यों? उनसे भी उधार लिया हुआ था। यार जानू मैं दूसरे की अमानत हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। ऐसी तूने दिया धोखा कि आज अरिजीत सिंह के गाने भी सुनने में लगते हैं काँव काँव। मेरे भी दिल से तुम्हारे लिए आवाज निकली, साली कुतिया भाड़ में जाओ। पहले के लोग पत्थर से आग लगाते थे और आज के पड़ोसन सिर्फ आंखों में काजल लगा के। किसी लड़की को आप इतना भी मैसेज नहीं करिए कि वो खुद को करीना
अब आपको कमीना समझने लगे। चलो आए आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? आ गए। हाँ तो सुनो, हाँ बोलिए। दिल दिया है तो जान भी देंगे। अरे वाह वाह। अरे दिल दिया है तो जान भी देंगे। हाँ। बस एक बार तुझसे शादी हो जाने दो, हाँ। तोरा हम अपन घर के काम भी देंगे। दोस्तों, यहाँ जरूरत से ज्यादा भगवान के याद ना करिएगा, नहीं तो कहीं भगवान जी याद कर लिए ना तो समझिए लीजिए। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता काजल, क्योंकि मैं 4 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कमजोर हो गया हूँ काजल। मैं तुम्हें भीख मांग मांग के तो पाल लूंगा काजल, प्लीज मुझसे शादी कर। अभी अभी पता चला है कि एक पति ने अपनी पत्नी को सपने में कूट दिया, और जब पत्नी कूटने आ रही थी तो वो जग गया। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। अबे बड़े बाल रखे थे, ये जुल्फिकार तेरी बड़े बालों वाला तेरी बहन का। लाशें बिछा देंगे लाशें। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को हमने शादी के बाद बीवी के बिस्तर बिछाते देखा है। आज भी गाँव में शादी घर वाले के मर्जी से हो वाला है। घूंघट उठावे के बाद पता चल रही ने कि मेहरारू ऐश्वर्या है कि जयसूर्या। सोचो लड़कियां, अगर तुम अरेंज मैरिज करोगी तो तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मी से एक लड़का भी नहीं पट पाया था। कुछ तो अच्छी बीवी ना ही तंग करती है, ना ही झूठ बोलती है, ना ही धोखा देती है, ना ही शॉपिंग के जाती है, ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। समझ गए ना? शादी में मैं खाना खा रहा था, किसी ने आन के मुझसे पूछा कि आप बर बाबू तरफ से हैं कि कन्या तरफ से हैं। हम कह दिए कि हम निर्दलीय से हैं। फिर का भगा दिया हमको। ओए होए इधर भी देख लो। जाने मन हॉट है बहुत। तुम्हारे घर में भाई बाप नहीं है? बाप भाई तो है लेकिन तेरे जैसे माल नहीं है। दामाद जी हाय। एगो बात बताइए। हाँ। आप बार बार एक ही कपड़ा पहन के काहे आते हैं? थोड़ा दूसरा भी कपड़ा पहन के आया कीजिए। अरे ओ सासू माँ, आपके पास भी तो 4 बेटियां हैं, फिर बार बार बसंती को ही मेरे साथ क्यों भेजती हो? कभी कभी सुष्मिता को भी भेज दिया करो। हाँ? वो कपड़ा तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ? भैया आज मैंने खाता खुलवा दिया। अबे कौन से बैंक में खुलवा लिया खाता तूने? अरे ये चड्डी ये फंसी में। अबे वो बावले, ये चड्डी फंसी नहीं होता, वो HDFC होता है। डॉक्टर साहब। आए डॉक्टर साहब, क्या? आप बिना ऑपरेशन के दांत निकाल सकते हैं? ना, बिना ऑपरेशन के दांत कैसे निकाल सकते हैं? हम तो निकाल सकते हैं। कैसे? अरे अरे आए? इतना देर से स्कूल कहाँ आ रहा है रे? अरे एगो आदमी के 2000 पैसा भूला गया था। ओ, खोजने में मदद कर रहा था। अरे नहीं, वो हमारे पैर वातर था, हम ही जात के रखे थे। का सूरज की भी बीवी होती, कम से कम उसको कंट्रोल में तो रखती। बहुत गर्मी है यार। कात्या, क्यों इस भिखारी का मजाक उड़ा रहे कात्या? तू चाहता मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटो, तो क्या बस ऐसा ही समझ लो। अच्छा तो ठीक है कात्या, मेरा नाम लिख लेना कात्या। मैं पेट के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए किसी को भी काट सकता हूँ। बाबा बाबा बाबा। अरे कहाँ हुआ रे? हमारे जीवन में बहुत दिक्कत है बाबा। कुछ तो कैसन दिक्कत रे? अरे बहुत दिक्कत है। हाथ आगे लाओ। हाथ देखे ना। तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं बेटा। हाँ? कि तुम्हारे जीवन में हाँ। 12 लड़कियां हैं रे। 12? हाँ। अच्छा बहुत अच्छा। अरे इतना बेग जैसा मत उछल रहे। बहुत खुश। एगो बीबी है, हाँ। 11 को बेटियां हैं। अरे बाप। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। किधर किधर किधर? उधर देखो। अब ये अफवाह कौन फैला रहा बे कि RCB इसी तरीके से मैच जीतता रहा तब विजय माल्या जल्द ही भारत वापस आएगा। जवाब तेरा कोई ना जवाब।